हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूपी ट्रिपल एससी से पेट का सिलेबस जारी हो गया है, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने नंबर की कितने कितने नंबर में बांटा गया है सिलेबस को। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर। देखिए ये जो है संख्या 49/014 आयोग 2021, लखनऊ, दिनांक 20 फरवरी 2021। दोस्तों बता दें कि क्या लिखा है कि आवश्यक सूचना उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या 1103 47 का 3/2020 13-17-20 दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदंतर कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 277/47 का 3/2021 13/7/2021 दिनांक 19/2/2021 अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। बता दें दोस्तों, शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा कार्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों बता दें कि आशुतोष मोहन अग्निहोत्री 20/2/2021 सचिव जो हैं यूपी ट्रिपल एससी के। तो दोस्तों बता दें कि आगे बढ़ने से पहले 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो आप जो है राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं संख्या 277-47 का 3/2021 13/7/2020। बता दोस्तों कि प्रेषक शीतला प्रसाद, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, कार्मिक अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 19 फरवरी 20/2021। विषय प्रारंभिक अर्हता प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में बता दें दोस्तों, महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या 4514 आयोग 2021 दिनांक 12/2/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं पेट, के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। बता दें दोस्तों, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा, पूर्णांक कितना होगा 100, अर्थात 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे परीक्षा में बैठने के लिए। 100 प्रश्नों की संख्या होगी और पूर्णांक भी क्या होगा 100 होगा। आइए बात करते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्धिक धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल। आगे है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद,
बता दें दोस्तों, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भूगोल में दोस्तों आपको पढ़ना क्या है? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रस्ताव, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। जी दोस्तों, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश के केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। सामान्य विज्ञान में देखिए क्या होगा? प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित में एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, सामान्य हिंदी, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। बता दें दोस्तों कि सामान्य अंग्रेजी के अंतर्गत, जनरल इंग्लिश के अंतर्गत अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय, सामयिकी, करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। बता दें दोस्तों, अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश, प्रत्येक पर 0.5 प्रश्न। तो ये रहा आपका सिलेबस। ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ, प्रत्येक पर 0.5 प्रश्न। बता दोस्तों, तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण, 0 तालिकाएं, प्रत्येक पर 0.5 प्रश्न। और शर्तें, क्रमांक संख्या 1 से 9 पर अंकित और शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, माइनस मार्किंग भी है इसमें। अगर आप प्रश्न को गलत करते हैं तो ध्यान दीजिए 1/4 अंक की क्या होगी? कटौती होगी। भवदी शीतला प्रसाद, विशेष सचिव। तो जी दोस्तों, आज का ये जो था अपडेट था कि UPSSC से पेट का जो सिलेबस है जारी हो गया है, और इसमें जो आपकी इंग्लिश विषय है उसकी स्पेशल कक्षाएं हमारे यहाँ से चलेंगी, साथ ही साथ अन्य विषयों की भी चलेंगी।
तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9453344242 पर कॉल करके आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले ऐसी वीडियो हमारी आप तक जाए तो दोस्तों करना क्या है, आपको करना क्या है कि राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा देना है। तो आप सभी का बहुत बहुत मैं आभारी हूं कि आप सभी इतना इस चैनल को स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू हार्टली। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर की निवेदन है कि इसी तरीके से अपना प्यार हम पर बरसाते रहिएगा और एक सेवा का अवसर देते रहिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।